दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पीसी को ऑन करते हो लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन उसी बीच सीपीयू के स्पीकर से कुछ बीप की आवाज आती है और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में आप सीधा रिपेयर शॉप लेकर के जाते हो और 1000-2000 रुपए देकर के आ जाते हो। हालांकि कई बार प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी सिंपल होती है, बस समझने की जरूरत होती है। कई बार रैम को रीसेट करने से ही सही हो जाता है, रैम को क्लीन करने से सही होता है, कई बार जीपीयू को चेक करना होता है, स्लॉट्स को चेक करना होता है, पावर केबल कनेक्टर्स वगैरह को चेक करना होता है और आपका पीसी सही हो जाता है। लेकिन उस बीप को समझना ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको कॉमन बायोस बीप कोड के बारे में समझाने वाला हूँ, जिससे बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बीप का क्या मतलब होता है और आप घर पे ही बैठे जो है अपने पीसी को बिल्कुल भी सही कर सकते हो। लेकिन इसको समझना बेहद जरूरी है, जिससे बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम कंडीशन में आप अपने पीसी को अपने घर पे ही सही कर पाओगे। वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बीप कोड एक्चुअली होता क्या है। तो जब पीसी स्टार्ट होता है तो बायोस पोस्ट चलाता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है वो पूरे पीसीस को। अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं हुई तो स्पीकर से बीप पैटर्न आता है, या फिर कोई प्रॉब्लम आई तो भी बीप पैटर्न आता है। वो सब पैटर्न अलग अलग कंडीशंस के लिए होता है। ये पैटर्न बताते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है, रैम की है, जीपीयू की है, सीपीयू की है या फिर मदरबोर्ड की है। बस आपको समझने की जरूरत है। अलग अलग बायोस मैन्युफैक्चरर्स जो है, यानी कि एमआई, अवार्ड, फोनिक्स, इन सभी के जो कोड्स होते हैं थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं। इसलिए एग्जैक्ट मदरबोर्ड मॉडल का मैनुअल चेक करना बेस्ट होता है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो एक्यूरेट उस मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग अगर बीप को जानना है तो सबसे कॉमन बीप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले और कॉमन की अगर हम लोग बात करें तो वो बीप होता है वन शॉट बीप, यानी कि सिर्फ जो है टी इस तरीके से आता है। ये नॉर्मल बूट होता है, सब कुछ यानी कि ठीक ठाक है, इस तरीके से करके आएगा, यानी कि सब कुछ ठीक है, पीसी स्टार्ट हो गया। इसके अलावा कंटिन्यूअस बीप्स आ रहा है या फिर जो है रिपीटेटिंग शॉर्ट बीप आ रहा है, यानी कि टी करके काफी देर तक है, या फिर जो है टी 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 करके इस तरीके का बीप अगर आ रहा है तो यूजुअली इस कंडीशन में रैम की प्रॉब्लम होती है। रैम रिसेट करो, यानी कि आप उसको निकालो, आप किसी भी स्टील के किसी भी पोर्ट्स पे रख करके, आप किसी भी मेटल पर रख करके आप सारी पिन को शॉर्ट कर दो तो आपकी जो रैम है वो रिसेट हो जाती है। सिंगल स्टिक ट्राई कर सकते हो अगर डबल स्टिक लगा हुआ है तो, और स्लॉट्स को बदल करके ट्राई कर सकते हो। इतना ही करने से कई बार जो है आपका पीसी स्टार्ट हो जाता है और उसको क्लीन कर सकते हो। आप अच्छे से उसको क्लीन करके अगर आप लगाते हो तो उस कंडीशन में भी कई बार पीसी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक लॉन्ग प्लस 2 शॉर्ट बीप आता है कई बार, यानी कि एक बार टी फिर रुकेगा, टी टी इस तरीके से करके आता है। इस कंडीशन में वीडियो यानी कि जीपीयू रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में ग्राफिक कार्ड को आपको रीसेट करना होता है। कई सारे ग्राफिक कार्ड में रीसेट का बटन होता है, अगर वो नहीं है तो ग्राफिक कार्ड को निकाल करके कुछ टाइम के लिए उसको रखो बाहर में, उसके बाद वो ऑलरेडी रीसेट हो जाता है। इसके अलावा पीसीआई पावर आपको चेक करना होता है, जो ग्राफिक कार्ड पे आप पावर लगा रहे हो उसको चेक करना होता है। ऑन बोर्ड ग्राफिक्स से आप ट्राई कर सकते हो, अगर आईजीपीयू वाला प्रोसेसर लगा रखे हो तो ग्राफिक कार्ड को निकाल करके आईजीपीयू है ऑन बोर्ड पे जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ डायरेक्टली मदरबोर्ड पर डिस्प्ले लगा करके आप चेक करो। कई बार उस कंडीशन में डिस्प्ले आ जा रहा है, प्रॉब्लम ग्राफिक कार्ड के, सही से क्लीन करो, रीसेट करो, उसके बाद लगाओ, पीसी आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है एक लॉन्ग आता है और 3 शॉर्ट आता है। उस कंडीशन में भी वीडियो मेमोरी या फिर जीपीयू इश्यूज होते हैं। वीडियो की मेमोरी से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये आएगा। उस कंडीशन में रीसेट ही करना होता है। अगर रीसेट बटन नहीं है तो जीपीयू को आपको काफी समय के लिए रख देना पड़ता है। अगर सही नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में कोशिश करें कि कुछ घंटों तक के लिए छोड़ दे रख करके, उस कंडीशन में वो प्रॉपर रीसेट हो जाता है। कई बार एक आध दिन छोड़ना पड़ता है। इसके बाद 3 शॉर्ट्स बीप आते हैं। बेस मेमोरी फेलियर का ये जो है साइन होता है। इसके अंदर भी आपको रैम को चेक करना होता है। जो भी मेमोरी जहां जहां लगी हुई है आपको निकाल करके दोबारा से क्लीन करके रीसेट करके कुछ टाइम के लिए बाहर रख दे, उसके बाद लगाएं। ऐसा करने से भी कई बार पीसी आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस लॉन्ग बीप आ रही है, पावर इश्यूज भी हो जाते हैं, मदरबोर्ड शॉर्ट भी देखा गया है कई बार। इसके लिए पावर सप्लाई का जो केबल मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है वो आप निकालो, उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करो, उसके बाद लगाओ। शॉर्ट सर्किट भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी भी रनिंग के दौरान आ रहा है, यानी कि ची करके इस तरीके का आता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है।
वो कानों को लगता है, आपके दिमाग में टीच करता है। इस तरह की बीप आती है कई बार। तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू ओवरहीट हो रहा होता है। इस कंडीशन में कूलर को प्रॉपर माउंट आप देखो कि प्रॉपर माउंट है या नहीं है, किसी तरफ से उठा हुआ तो नहीं है। कई बार झटका लग जाता है तो एक तरफ से उसका स्क्रू या फिर लॉक पे होता है। जो लॉक वाले जो कूलर होते हैं उसके अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि कोई लॉक बाहर निकल जाता है और एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जब नहीं बैठेगा सीपीयू पे आपका कूलर तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर सब कुछ सही है तो थर्मल पेस्ट आपको चेक करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी कैसे कैसे करना है। सबसे पहले पावर को ऑफ करो और अनप्लग कर दो, फिर रैम चेक करो। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यहीं से नजर आएगी आपको। इस कंडीशन में एक एक स्टिक ट्राई करो, दो है तो बार बार दोनों मत लगाओ, एक एक स्टिक को ट्राई करो और डिफरेंट स्लॉट में ट्राई करो। जिस स्लॉट में है इधर उधर लगा करके ट्राई करो और ऐसे ही करने से कई बार चल जाता है। इसके अलावा जीपीयू चेक करो, कार्ड निकाल के रीसेट करो, रीसेट का बटन है तो। इसके अलावा ऑन बोर्ड से आप टेस्ट करो, अगर iGPU वाला प्रोसेसर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में सही हो जाता है। इसके अलावा पावर कनेक्शंस में यानी कि 24 पिन वाला जो सीपीयू पावर केबल है उसको टाइटली लगाओ, निकाल करके दोबारा से सेट करो। कई बार यहां से प्रॉब्लम होती है, लूज कनेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा मिनिमल बूट यानी कि सिर्फ सीपीयू लगा हो, एक ही रैम स्टिक लगी हो और जीपीयू लगा हो, अगर ऑन बोर्ड है तो ऑन बोर्ड पे ही चेक करो, बस किसी तरह से बूट कर जाए, भले ही वो बायोस में चला जाए। हार्ड ड्राइव, एसेसरीज वगैरह सब कुछ बाहर कर सकते हो, वो बायोस में जाकर के ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो यानी कि सारी चीजें सही हैं। इसके अलावा सीमोस रीसेट, आप बैटरी निकाल सकते हो। कई बार सीमोस रीसेट के लिए बटन भी होते हैं, अगर नहीं है सीमोस बैटरी को बाहर निकाल दो, 5-10 मिनट के लिए आप बाहर छोड़ दो उसको, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो मदरबोर्ड को। 10-15 मिनट के बाद जो है सीमोस रीसेट हो जाता है, उसके बाद दोबारा बैटरी को लगा दो, फिर दोबारा जब ऑन करोगे तो डिस्प्ले आ जाता है। बहुत बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर में कब रिपेयर शॉप पे जाना चाहिए, किस कंडीशन में। घर पे ट्राई करने के बाद भी अगर कंटिन्यूअस बीप आ रहा है तो लेकर के जाना पड़ेगा, बर्न स्मेल आ रहा है या फिर कोई भी कैपेसिटर स्वेलन दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका मदरबोर्ड शॉर्ट है, आपको एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर यह देखने वाली बात है 60 to 70% केस में सिंपल रीसेटिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जितने सारे सॉल्यूशंस पे हम लोगों ने बात किया, ये सारा काम अगर आप करते हो तो इतना ही करने से जो है आपका पीसी सही हो जाता है और प्रॉपर चल जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो बीप कोड आपको फ्री डायग्नोसिस टूल देते हैं जिसको समझने की जरूरत है। पहले ये बेसिक चेक करो, फिर उसके बाद शॉप जाओ, पैसा और टाइम दोनों ही आपका बचेगा। आपके पीसी में कौन सी बीप आया है और आपने क्या ट्राई किया था, कमेंट में जरूर बताओ ताकि सभी को पता चले। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।